Hello, Namaskar students. Welcome to this new session, that is session 4 of basic mathematics. Okay? तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कुछ बातों में। ठीक है? पहली बात, एक तो पहली बात कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है ना? होमवर्क में क्या था कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। आई होप कि सबने कर लिया होगा। नहीं किया तो इससे पहले वाली वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे जाके देखो और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो, मुझे डाउट भेजो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है ना? सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने अब तक पढ़ लिया। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा चुका हूँ। यस और नो? एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन, एक्स और वाई की इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, वैल्यूज कैलकुलेट की थी। उसके बाद मैंने आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया। क्वाड्रेटिक में मैं आपको तीन तरीके पढ़ा चुका हूँ सॉल्व करने के: क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड वन, अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले पढ़ चुके हैं हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू डिग्री। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेंट थ्योरी, याद करो। क्वाड्रेंट थ्योरी में एक बार आपको मैं आपको आप स्लाइड दिखा देता हूँ एक बार, कल वाली। ये हमने पढ़ा था पूरा। ठीक है ना? हमने पहले साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मैंने सबके फॉर्मूले आपको बताए। यस, आपने क्लास 10 में पढ़ चुके हो आप सब ये सब। ठीक है ना? फिर हमने कुछ ये तीन जो हमारे आइडेंटिटीज होती हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज रिवाइज की थी। यस। उसके बाद ये टेबल बनाई थी। इस टेबल में ना हमने 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यूज लिख दी थी। हमें पता था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेन साइन एंड कॉस। टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, ये सब हमें पता था। है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ी थी। क्वाड्रेंट थ्योरी में मैं आपको बता चुका था कि भाई कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और कौन सी होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हमने दिया था अच्छी लाइन, और वर्टिकल लाइन का हमने नाम दिया था डेंजर लाइन। यस और नो? मैंने आपको बताया था आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन रूल्स यूज करने पड़ेंगे। अच्छी लाइन का रूल क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। और डेंजर लाइन का रूल क्या है कि साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड वाइस वर्सा, कॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेन एंड वाइस वर्सा, सेक विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉसेक एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था साइन 120 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो यही एग्जांपल्स में आगे कैरी कैरी फॉरवर्ड करता हूँ आज। ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि मैं कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से ले लेता हूँ। लेट, मैंने बोला भाई कोसेक, मान लो मैंने बोला कि मुझे वैल्यू निकालनी है लेट 300 डिग्री। क्लियर है बात? देखने में बहुत खतरनाक लगेगा। बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे निकाल लेंगे हम लोग, हम तो नहीं निकाल सकते। अरे मैं बोल रहा हूँ निकालना बहुत आसान है, ध्यान सुनो। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बस हमें बेसिक कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद हम किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? करें सॉल्व? ग्रेट। चलो फिर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम कॉसेक 270 प्लस 30। कैन आई राइट इट एज लाइक दिस? ग्रेट। 270 प्लस 30 हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी लाइन को यूज किया मैंने, डेंजर लाइन को, अच्छी लाइन को? बच्चे बोलेंगे सर 90 और 270 तो डेंजर लाइन पे आता था। यस, हमने डेंजर लाइन को यूज कर लिया। अगर डेंजर लाइन को यूज करा तो डू यू नो दैट कि कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना पड़ता है? यस। तो हमने लिखा सेक 30। अच्छा भाई, क्या यहीं तक छोड़ दूं, बस यही आंसर है क्या? गलत बात। एक्चुअल में हमें साइन भी चेक करना पड़ता है कि साइन कहाँ पे कौन सा था। यस और नो? तो एक बार वापस से फटाफट बना लेते हैं। हमने, याद है आपको ACTS, ये ऑल, ये कॉस और कॉस के साथ सेक, ये टेन टेन के साथ कॉट, ये साइन के साथ कोसेक, है ना? अब देखो 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है पता है आपको? ये 270 होता है ना, और ये 360 होता है। क्या 270 और 360 का मतलब ये इस वाले क्वाड्रेंट में है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव होता है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं अपने माइंड में। क्या, कुछ बच्चे ना सेक को देख लेते हैं यहाँ पे, यार सेक तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा आंसर। गलत बात। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात नोट करें यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। हम जिसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसी फंक्शन को क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। जो कन्वर्ट करके आया उसको नहीं चेक करते। आएगा समझ में? जो पहले है
उसको चेक करते हैं। तो कोसेक है ना हमारा पहले, तो कोसेक को चेक करेंगे। कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, इट इज नेगेटिव। तो आंसर आएगा माइनस सेक 30। सर सेक 30 की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, मुझे तो टेबल देखनी पड़ेगी। अरे मैं बोल रहा हूँ याद देखने की जरूरत नहीं है, टेबल ध्यान से देखो। माइनस क्या सेक 30 को मैं लिख सकता हूँ 1/cos 30? हाँ सर लिख तो सकते हैं। सर cos 30 की वैल्यू याद है क्या किसी को? चलो भाई याद तो होगी। -1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? इट इज √3/2। तो आंसर क्या आ गया, -2/√3। देखो ध्यान से, कोई मैंने ऐसे रॉकेट साइंस यूज की क्या? नहीं। मैंने कोई एकदम सीधा फॉर्मूला लगा दिया क्या, सीधा आंसर निकाल दिया गया? नहीं। मैंने अच्छे सॉल्व किया इसको, है ना। सर व्हाट इफ वी वांट टू सॉल्व इट बाय अच्छी लाइन? चलो जी अच्छी लाइन से सॉल्व कर देते हैं एक बार। अगर मुझे कोसेक 300 मिला है, तो अच्छी लाइन से सॉल्व करने का मेथड, अच्छी लाइन पे तो 360 आता है, अच्छी लाइन पे 0 आता है, अच्छी लाइन पे 180 आता है, अच्छी लाइन पे 360 आता है। इसके आसपास कौन है 360 ना? तो मैंने लिखा कोसेक 360 -60। ग्रेट, ग्रेट। व्हेनेवर आई यूज अच्छी लाइन, तो रूल ये है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं करना। लिख दूं क्या? कोसेक 60 आ गया। सर कोसेक 60 की तो वैल्यू हमें याद नहीं है। अरे याद नहीं है तो क्या हुआ, ध्यान से देखो। कोसेक 60 लिख के छोड़ दिया तुमने, यही है कि बस बस इतना ही है क्या? नहीं, साइन इसमें भी चेक चेक करना है। साइन किसका चेक करोगे, कोसेक का। कौन से क्वाड्रेंट में चेक करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा है, नेगेटिव है, तो लिख दो नेगेटिव। कोई दिक्कत? चलो, -1 अपॉन, क्या इसको लिख सकता हूँ साइन 60, बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक एंड द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक इज साइन। यस और नो? यस। -1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 60 इज √3/2। So the answer is again -2/√3. So whether you go with the अच्छी line, whether you go with the danger line, the answer will be the same. Is it clear? Great. अब जैसे कि मैं ये क्वेश्चंस मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्चुअल में दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए एनसीईआरटी में, मैंने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। ये एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज है, क्लास 11 मैथमेटिक्स। ओके, इसमें से मैं कोई भी क्वेश्चन उठाता हूँ। लेट पहले वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ये 6th वाला। दिख रहा है सबको? साइन 765। चलो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आ गया भाई, साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सर ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तो बहुत खतरनाक वैल्यू दिखाई दे रही है। यस ये खतरनाक है तुम्हारे लिए, अभी खतरनाक है, अभी 2 मिनट बाद ही आसान हो जाएगी। ध्यान से देखो कैसे। दोबारा फिर क्वाड्रेंट बनाते हैं एक बार, वापस क्वाड्रेंट बनाते हैं। आपको याद है कि ऐसे क्वाड्रेंट थे हमारे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। यस और नो? अच्छी बात है। चलो, ये 0 डिग्री था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था, ये 360 था। यस, ग्रेट, ग्रेट। चलो जी, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार घूमते रहो इसी में, क्या दिक्कत है? 360 के बाद एक बार और चक्कर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 360 के बाद 720 आ जाएगा। यस, 720 में 90 ऐड करो, क्या आता है? यहाँ पे आता है 810। क्या ये एंगल 720 और 810 के बीच में है क्या? हाँ सर, समझ में आ गया भाई, है ना। इसका मतलब अगर आप घूम के वहीं पे आ गए, मान लो आप किसी शहर से चले, मान लो मैं आगरा और दिल्ली की बात करता हूँ। आप आगरा से चले, दिल्ली पहुंचे, वापस वापस आगरा आ गए, ठीक है ना। तो मान लो आपसे कोई, मतलब आपसे कोई एक दिन पहले मिला था, मैं समझ, वो एक दिन बाद आया, वो तो उसको तो आप आगरा में मिले ना, उसको क्या मतलब आप दिल्ली चल के आए? यस और नो? वो तो उसी तरीके से आपसे बात करेगा जैसे पहले हो रही थी बात। अब उसे क्या पता कि आप दिल्ली की हवा खा के आए, है ना। सेम वैसे ही अगर आप 0 से चलोगे 360 पे पहुंच गए, तो आप वापस 0 पे ही आ गए, बस ऐसा मान लो। वापस वही कहानी सेम रिपीट होगी वापस, वापस से 0 के बाद 360 पे रिपीट होगी, 360 के बाद 720 पे रिपीट होगी, 720 के बाद अगेन 360 ऐड कर लो, एंड सो ऑन रिपीट होती जाएगी। इज इट क्लियर? चलो भाई, तो हमने देखो 765 जो है ना, 720 और 810 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर कैसे लिख के इसको सर सॉल्व कैसे करें इसको? मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है। साइन 765 डिग्री को लिख लो साइन 720 +45 डिग्री। समझ में आया कैसे किया मैंने? 720 प्लस
45 डिग्री। अब 720 का मतलब क्या, 2 चक्कर कंप्लीट, तो मतलब 0 डिग्री हो गया इसका, तो मतलब है ना। ये लो भाई, इसकी जगह 0 लिख दो, 0 + 45 डिग्री, क्या ये बन गया sin 45 डिग्री? यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45? 1/√2, खत्म। ये लो भाई साहब, कितना आसान है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो फटाफट। अब देखो और सॉल्व करवाता हूँ, माइनस वाले नहीं करवा रहा हूँ अभी, माइनस वालों के बारे में कुछ बताना है मुझे भी। ये लो, ये ले लो, देखो देखने में बहुत डेंजर लग रहा है। हाँ सर लग तो रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, जैसे अभी तुम्हें जो ये क्वेश्चन देखने को मिला, 10 19 पाई/3। यस, मुझे पता है कि आपको पाई के बारे में पता है, मुझे पता है कि आप जान गए कि ये रेडियंस में दिया हुआ है। यस, मुझे पता है कि आपको कन्वर्ट करना आता है, मुझे पता है कि आप लोग समझ सकते हो कि कितनी डिग्री होगा। यस, बट फिर भी यहाँ पे कुछ भी हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द फिजिक्स। आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स हियर, प्लीज कीप इन योर माइंड। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का पार्ट सिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं फिजिक्स ही सिखा रहा हूँ आपको, ये समझ लो भाई। बात समझ में, तो फिजिक्स में मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ, बिल्कुल भी पागलपंती नहीं करनी है यहाँ पे, हीरोपंती नहीं करनी है। चुपचाप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डिग्री में कन्वर्ट कर लो पहले, ताकि हमें ओवरव्यू मिल जाए मैं करना क्या है। 19 पाई/3 को मैं क्या कर रहा हूँ, 19/3 इंटू पाई। आप सबको पता है जब भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हाउ टू कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, है ना, पाई से पाई खत्म। 3 6 जा 18, 19 6 जा पता है क्या किसी को? 114। क्या ये आ गया 1140 डिग्री? हाँ सर, रात हो गया 1140 डिग्री। अच्छा जी। अब मैं तुम्हें अब मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ कि जब भी 1140 डिग्री या कोई भी एंगल आए, बड़ा बड़ा एंगल, तो अब क्या करो, उसको उसको सॉल्व करने से पहले ना आप लोग क्या करो, 360 का ना टेबल याद कर लो। कर सकते हो क्या, बताओ? मतलब 360 की, मतलब 36 की जो मल्टीप्लाई होती है ना, वो याद कर लो। आपको पता है 360 × 1 कितना होता है? 360 होता है। 360 × 2 मेरे हिसाब से होता है 720। 360 × 3 आंसर आता है लगभग 108, मतलब 1080। 360 × 4 कितना आता है लगभग? 4 6 जा 24, 4 3 जा 20, 4 3 जा 12 +4 2 1440 आई थिंक, है ना। 360 × 5, 500, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 +3 1800 आई थिंक। इज इट क्लियर? मैं बोल रहा हूँ ये 5 वैल्यू याद कर लो, बिल्कुल रट लो इनको अपनी जुबान पे। 360, 720, 1080, 1440, 1800। इज इट क्लियर? ये 5 वैल्यू रट लो आप। चलो भाई, अब आप देखो जी, 1140 किसके आसपास पड़ रहा है? 1080 के आसपास पड़ रहा है ना। यस। क्या करो, इसको लिखो 10, 1140 को लिख सकते हैं 1080 +60। अरे भाई हो गया बस, खत्म हो गया बस। 1080 का मतलब तुमने कितने चक्कर काट लिए क्वाड्रेंट के? 3 चक्कर कंप्लीट हो गए। 1 2 3 खत्म। आ गए आप तीसरे चक्कर पे, चलो भाई। जीरो हो गया फिर ये तो। अबे भाई ये जीरो हो गया भाई। 0 + 60, 10 60, 10 60, 10 60 की वैल्यू √3। लो भाई आंसर आ गया, खत्म। खत्म। अरे यार सर, ये तो बहुत आसान है। अब आसान ही है वो, तुम्हें लग रहा था टफ। ध्यान से देखो, अब मैंने बोला था मैं अब नेगेटिव वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो अब बात, अब मतलब टाइम आ गया तुम्हें कुछ नया बताने का, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो नया क्या है तुम्हारे लिए। नया ये है तुम्हारे लिए कि जब भी मैं ऐसा बोलूंगा, जब भी मैं ऐसा बोलूंगा कि साइन के अंदर या कॉस के अंदर या टेन के अंदर या कॉट के अंदर या कोसेक के अंदर या सेक के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करना है? ठीक है नहीं बात? चेक करें, कर लेते हैं, चलो चेक। देखो ध्यान से, मान लो कि साइन के अंदर -थीटा आ गया, तो क्या करना है? देसी भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल भी 30 मार खानी बनना। साइन -थीटा को चुपचाप माइनस बाहर निकाल दो, आंसर लिख दो -sin θ। क्लियर है? नहीं समझे? अच्छा जी। तो अगर मैं पूछूं कोसेक -थीटा को क्या लिखोगे तुम लोग? तो आप बोलोगे सर कोसेक तो कोसाइन का ही उल्टा होता है, इसको भी माइनस बाहर निकाल दो, चुपचाप ये लिख दो बस। अब मैं पूछूंगा tan of -θ को क्या लिखोगे? सर इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं अभी कोस के बारे में कुछ नहीं पता है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई, कोस ऐसा है बंदा कि कोस के अंदर अगर माइनस आ जाए ना, खा जाता है उसको ये।
पता नहीं कहाँ गया माइनस, पचा गया, डाइजेस्ट कर गया, ये बात समझे। चलो सेक के बारे में देखते हैं। सेक क्या करेगा, क्या कॉस ने पचा लिया तो सेक भी पचा लेगा, यस। अब टेन के बारे में बताओ, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखोगे। साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा, अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा को लिखोगे चुपचाप कॉस थीटा। तो क्या आंसर आ गया, माइनस का टेन थीटा, यस, खत्म। कॉट ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखोगे बताओ, कॉट ऑफ माइनस थीटा, भाई साहब आप बोलोगे सर कॉट ऑफ माइनस थीटा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी माइनस कोट थीटा के इक्वल आने वाला है, हाँ या ना। हाँ सर। कैसे भाई, सिंपल, जो मैंने बताया वो याद रखो बस, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि भाई ये चारों एक फैमिली में और वो दोनों एक फैमिली में, आया ना। कोस और सेक, उनके अंदर माइनस आएगा तो क्या कर दोगे, चुपचाप पी जाओगे तुम लोग, है ना। और अगर साइन के अंदर माइनस आया तो क्या करोगे, चुपचाप बाहर निकाल दो उसको, है ना। साइन कोसेक टेन कॉट, बस। ये चारों की प्रॉपर्टी अलग और बाकी दो की प्रॉपर्टी अलग, क्या याद रहेगी तुम्हें प्रॉपर्टी। चलो जी, अच्छी बात है जी। ठीक है सर, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व फिर। ये लो भाई, क्वेश्चन करें सॉल्व फिर, उठा लो क्वेश्चन, आ जाओ वापस एनसीईआरटी पे। दिख रहा है क्वेश्चन, चलो ये उठा लेते हैं सर। उठा लिया सर, कर देगा सर सॉल्व, कर दो भाई। क्या क्वेश्चन है दिखाओ, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, हाँ या ना। अबे कोसेक किसकी फैमिली का है, साइन फैमिली का है ना ये तो। माइनस को बाहर निकाल दो चुपचाप, माइनस कॉसेक 1410, हाँ या ना। अच्छा जी, मैंने तुम्हें बताया था 360 का टेबल याद कर लो, ध्यान से देखो 360 के टेबल में 1410 के आसपास कौन है, क्या यही है। हाँ यही है, तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे माइनस कॉसेक 1440 -30, हाँ या ना। यस सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है फिर, तुमने कितनी बार चलाया टेबल, तुमने कितनी बार चलाया टेबल, बोलो फटाफट। तुमने चलाया 4 बार, 4 बार चल के तुम तो वहीं पहुंच गए वापस, हाँ या ना। तो जीरो लिखो, 360 लिखो, कुछ भी लिखो, हाँ या ना। यस। तो तुम लोग क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक, इसको लिखोगे तुम लोग 0 - 30, 0 - 30, हाँ या ना। या मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, जब भी माइनस करते हो ना, माइनस इसका मतलब तुम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हो फिलहाल। ध्यान से देखो, तुम लोग पूरे 4 चक्कर नहीं काट पाए, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और चौथे चक्कर में तुम अभी यहाँ पे हो, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता था यार, कोस और सेक, कोसेक तो नेगेटिव होता है ना। तो क्या लिखोगे इसको बताओ जरा, चुपचाप इसको ऐसे लिख लो, माइनस का, सॉरी, माइनस का कोसेक 30। और सर ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया कुछ भी, है ना। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत हो, देखो ध्यान से। एक और तरीका इसका सॉल्व करने का, एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, कॉसेक, मैंने बताया था ना, अगर चारों चक्कर कंप्लीट हो गए तो इसको जीरो बोल सकते हैं, 0 - 30 लिख लो, लो, माइनस कॉसेक -30। कॉसेक किसकी फैमिली का, साइन फैमिली का, माइनस को खा नहीं सकता ये, बाहर निकाल दो माइनस को, माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 30, सर याद नहीं है, तो क्या करो फिर, 1/sin 30 लिख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, 1/2, आंसर आया 2, खत्म। समझ नहीं आई बात, आगे समझ में। चलो भाई, तो ऐसे करके आप कितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कितनी भी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, है समझ में। मतलब कि कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप, हमेशा क्वाड्रेंट थ्योरी ऐसे ही चलेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादातर वैल्यूज को जब तक कर सको अच्छी लाइन से सॉल्व करो, अच्छी लाइन से सॉल्व करोगे तो कंफ्यूजन कम रहेगा, क्वेश्चन के चांस कम रहेंगे कि वो गलत हो। इज इट क्लियर। इसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, ध्यान सुनना। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था, वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में मैं सिखाने जा रहा हूँ वो रटने वाला पार्ट है। रटने वाला पार्ट का मतलब मैं आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज लिख के दूंगा, वो सारे फॉर्मूले तुम्हें लर्न करने हैं, लर्न।
डू यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था शुरू में? मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप कैलकुलस अगर सॉल्व करने जाओगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसमें आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, और कुछ को तो पूरा ही समझ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो आपको करना क्या है, जितने भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ वो फॉर्मूले माइंड में बिठा लेना है यहाँ पे एकदम। क्लियर है बात? एकदम। चलो भाई सॉल्व, मैं एक बार सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, बता देता हूँ तुम्हें कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, कैसे कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है फिर, करना तुम्हें है, मुझे नहीं करना, मुझे सब याद है, ध्यान से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूलाज, बताएं, आइडेंटिटीज। चलो शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या बोला था? वन। नेक्स्ट, क्या आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी वन था? यस। क्या आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन था? यस। आगे बढ़ते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? गुड। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बिल्कुल बच्चे याद रखते हैं सबको, कुछ को याद होंगे कुछ को नहीं होंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रखो भाई इसको, जरूरत पड़ेगी इसकी वेव्स में। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? चुपचाप वही फॉर्मूला लिख दो सेम, सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर दो बस। लिख दिया भाई? चलो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। गुड। अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे सर? उल्टा होता है इसमें, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है? ग्रेट सर, समझ में आ गया सर। अच्छा जी, फिर कुछ फॉर्मूले तुमने ये भी पढ़े थे, टेन ए प्लस बी क्या होता है, या तुम अभी 11th में पढ़ने वाले हो? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेन ए माइनस बी में क्या होगा सर? उल्टा कर दो भाई, कुछ नहीं करना बस, और कुछ नहीं करना। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। हाँ या ना? गुड। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं सर? और मैं बोल रहा हूँ एक और चीज कर सकते हो तुम लोग, टेन वाले फॉर्मूले याद हो गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि साइन टू थीटा के फॉर्मूले याद करो। साइन टू थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ है ना? एक और फॉर्मूला होता है इसका, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलो भाई कॉस टू थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ध्यान सुनो। पहला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो जो भी चलेगा, उससे भी बना सकते हो आप फॉर्मूले, ठीक है ना? एक फॉर्मूला होता है इसका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है? यस। क्या वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? यस। अगर उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। काटने का मन कर रहा है इसको? काटो मत यार, जुड़ेगा ये। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना? दिस फॉर्मूला फॉर बोथ कोस एंड साइन, दिस फॉर्मूला ओनली फॉर कॉस। एक और फॉर्मूला होता है जो सिर्फ साइन के लिए होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है दैट इज वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कितने फॉर्मूले हो गए कॉस टू थीटा के? चार। एक दो तीन चार। एक और, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेन टेन टू थीटा? इट इज टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है। देखो एक बार, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, तुमने देखा हुआ नहीं है, इसके जैसा देखा हुआ है। तो साइन टू थीटा में जब टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा की फॉर्म में लिखते हो जब फॉर्मूला, तो नीचे प्लस आता है, और टेन टू थीटा में माइनस आता है। याद रखोगे? याद रखना पड़ेगा। यस। अच्छा जी, अब जैसे ये सारे फॉर्मूले हमने लिख दिए, इसको हम हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाफ एंगल, सर हाफ एंगल क्या होता है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है ये टू थीटा है और ये थीटा है? यस सर, दिखाई दे रहा है।
इसका मतलब जितना एंगल इधर होता है उसका डबल एंगल इधर होता है। यस। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को आपसे पूछूं कि हाफ एंगल में क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे, मैं यहाँ पे पहले डाल देता हूँ हाफ एंगल फॉर्मूलाज। लिख किया क्या फिर? लिख ही देते हैं चलो। तो पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर वहां पे 2 थीटा था तो हमने यहाँ पे थीटा डाल दिया, इधर थीटा था तो इधर क्या कर दें, उसका भी हाफ। तो 2 sin θ/2 cos θ/2। क्लियर है? ग्रेट। cos थीटा की वैल्यू बोलो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 पढ़े ना आपने। पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। आप बोल रहे होंगे साइन सर साइन 2 थीटा के आपने दो फॉर्मूले लिखे थे, बट यहाँ पे आपने एक ही फॉर्मूला लिखा, दूसरा क्यों नहीं लिखा? दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, छोड़ दो। नेक्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। यस। और तीसरे की उसके लास्ट वाले की जरूरत नहीं पड़ती, छोड़ दो। टेन थीटा का मामला क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 - सॉरी सॉरी सॉरी, ये लिख सकते हम 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर θ/2। क्लियर है? तो ऐसे करके आप कितने भी फॉर्मूले यहाँ पे बना सकते हो, कितने फॉर्मूले लिख सकते हो। मेन मेन बात है हमारी हाफ एंगल फॉर्मूले में याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर। अच्छा, हाफ एंगल फॉर्मूले में ही दो फॉर्मूले और आते हैं जिनकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेट मी टेल यू कौन से फॉर्मूले होते हैं वो। एक तो होता है 1 + cos θ का। किसका? 1 + cos θ। 1 + cos θ का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। याद रख लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट है बहुत। कहां से आया है सर ये फॉर्मूला? ये यहां से आया फॉर्मूला, ध्यान से देखो। cos थीटा को अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन के इक्वेट कर दूं उसको, तो क्या cos थीटा इक्वल टू आता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। 1 को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 1 + cos θ, हाँ है ना। एक और फॉर्मूला होता है 1 - cos θ। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलस। फिजिक्स में कई जगह पे डेरिवेशंस में भी यूज होगा। बाद में ऐसा मत बोलना सर कहाँ से आ गया है। प्लीज मेक इट नॉट, नोट में लिख लो इसको कहीं पे कि दोनों फॉर्मूले में लर्न करने हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। क्लियर है? पक्का? ओके, अच्छा जी। तो हमें ना मतलब ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए हमें, ये मतलब पूरे रिलेशन समझ में आ गए, कौन कौन से हमें रटने हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है। इनमें से भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन से रटने ज़्यादा जरूरी हैं। ये दो, ये दो ज़्यादा जरूरी, ये वाला ज़्यादा जरूरी, बाकी चार तो हैं इंपॉर्टेंट। चारों में से ये तीसरा, ये लास्ट वाला आप छोड़ सकते हो। टेन टू थीटा भी आप छोड़ सकते हो। मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, एक, दो, तीन कॉस टू थीटा के, ठीक है ना। हाफ एंगल सारे रटने हैं जितने मैंने लिखे हैं वो वही लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको लर्न करनी है दोनों। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला पार्ट जो आपको लर्न करना है। सारे फॉर्मूले तुम्हें रटे होने चाहिए। कोई भी फॉर्मूला ऐसा मत बोलना कि सर हमें आज याद नहीं है, ऐसा मत करना। ऐसा अगर बोलोगे तो तुम्हारे लिए लॉस है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और चीजें, कुछ बस लास्ट लास्ट कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक होती है हमारे जैसे आप पढ़ते हो कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ना, होती है ना। यस। अगर मान लो कहीं पे साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए तो थीटा के कितने सॉल्यूशन होंगे पता है आपको? थीटा के कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं पता है? क्या थीटा 0 डिग्री पे ऐसा होता है? यस। लेकिन ऐसा 360 पे भी तो होता है, ऐसा 180 पे भी तो होता है, ऐसा 360 पे भी तो होता है, हाँ या ना। ऐसा 540 पे भी तो हो रहा है, 720 पे भी तो हो रहा है, एंड सो ऑन। कितने लिखते रहो यार, इसको मतलब इसके बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। यस। क्या इन सब में एक ही चाहे चाहे एपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? जीरो के बाद 180, 180 में फिर 180 ऐड करो, फिर 180 ऐड करो, फिर 180 ऐड करो, एंड सो ऑन। क्या एक एपी बनता हुआ नजर आ रहा है? यस। इसका मतलब इनको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इनको? जनरल
सॉल्यूशन। तो कभी भी अगर पूरे फिजिक्स में या पूरे मैथ्स में कहीं भी अगर आपको साइन एक्स इक्वल टू 0 दिखाई दे, तो एक्स का आंसर आपको याद रखना चाहिए, इट विल बी एन पाई, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। x will be equal to n pi. What is pi? I have answered in the radians, and you know that pi radians equal to 180 डिग्री। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है ना? यस। तो इसका मतलब रेडियंस में हम लोग आंसर लिखते हैं ज्यादातर, तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू n pi। व्हाट इज n? N is integer. What is pi? Pi is the radians, means 180 degree. So if you multiply this 180 by 0, it will be 0. If you multiply this 180 by 1, it will be 180. If you multiply this 180 by 2, that will be 360 and so on, that will go. Okay, next. Now अगर cos x 0 हो जाए तो क्या होगा? What will be the general solution? सर cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? 90 पे होती है सर। हाँ सर। और उसके बाद कहाँ होती है? सर उसके बाद 270 पे होती है। अच्छी बात है। मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि 90 डिग्री आएगा, 270 डिग्री आएगा, 45 450 डिग्री आएगा एंड सो ऑन, है ना? यार ये भी तो मुझे एक ये भी बनती हुई नजर आ रही है। 90 के बाद 180 जोड़ो, 270, फिर 180 जोड़ो, फिर 450, फिर 180 जोड़ो एंड सो ऑन। मतलब कितने का डिफरेंस है दोनों सब में? 180 180 180। यस। या क्या मैं इसको अलग भाषा में बोल सकता हूँ क्या कि ये 90 के ओड मल्टीपल्स हैं? 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। हाँ या ना? वही वाले सब 9 का टेबल और टाइम्स चलाते रहो। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 एंड सो ऑन। इसका मतलब दिस इज ओड मल्टीपल ऑफ द 90। एंड व्हाट डू यू मीन बाय 90 इन रेडियंस? हाउ कैन यू राइट 90 डिग्री इन रेडियंस? पाई बाय 2 ना? यस। So you will say it will be 2n minus 1 pi by 2 radians. Oh, what is 2n minus 1? 2n minus 1 is a factor that represents the odd numbers. Yes or no? Where n is equals to 1 2 3 and so on. You cannot put here n as 0. If you put n 0, then it will be minus 1. तो माइनस वन की मैंने बात ही नहीं की, मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1 से। 1 पुट करो एक बार, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, 1 पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। फिर 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 पाई बाय 2 मतलब 270। हाँ है ना? तो इसका मतलब साइन एक्स कभी भी 0 होगा तो एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई, कॉस एक्स कभी भी 0 होगा तो एक्स विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2। यस और नो? ग्रेट। व्हाट इफ साइन एक्स इक्वल टू +1? व्हाट इफ साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1? +1 कहाँ होता है साइन? 90 पे। -1 कहाँ होता है? 270 पे। 180 पे नहीं होता, याद रखना इस बात को। 180 पे नहीं होता। +1 कहाँ होता है? 90 पे। -1 कहाँ होता है? 270 पे। फिर +1 कहाँ होता है? 360 नहीं, 360 में 90 ऐड करो, 450 पे। यस एंड सो ऑन। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि +1 कहाँ होता है? 90 पे होता है। 90 के बाद कब? 450 पे डायरेक्ट। -1 कहाँ होता है? बोलो, -1 कहाँ होता है? -1 होता है 270 पे, और फिर डायरेक्ट कहाँ पे? आई होप इट विल बी ऑन 630 डिग्री। यस। ओहो, अगर मैं सबको एक साथ मर्ज कर दूं तो क्या इट विल बी लाइक दिस? 90 270 450 630 डिग्री एंड सो ऑन। ये कहीं देखा है क्या पहले? क्या ये वही एक्सपेंशन है क्या सेम? यस। x will be equal to again 2n minus 1 pi by 2। समझ में आया? एक और देखो, लास्ट। लास्ट है बस, लास्ट। मुझे लग रहा है कुछ को समझ में नहीं आ रहा हो, ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, साइन एक्स वाला, इसको भी छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में समझ लेंगे हम लोग। कोस एक्स की वैल्यू +-1। ग्रेट। अच्छा, कोस एक्स की वैल्यू +-1 कब होती है? +1 कब होती है? 0 डिग्री पे।
-1 180 पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 180 फिर 360 फिर 900 9 2 जा 18 9 4 जा 36 9 6 जा 54 एंड सो 9 8 जा 72 एंड सो ऑन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 का टेबल? इवन मल्टीपल ऑफ 9, यस और नो? तो x की वैल्यू क्या लिखोगे आप बताओ फटाफट? 2n pi by 2। What is 2n? 2n is even multiple. Whose multiple? Pi by 2। 2 2 cancelled out, आंसर है n pi again। ग्रेट। यार ये कहीं मुझे फॉर्मूले बार बार नजर आ रहे क्या? n pi पहले भी आया था क्या कहीं? आया था, यस। आंखें खुली। 2n माइनस वन पाई बाय टू कहाँ कहाँ आया? दो बार आया, यस। अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म में आपको दिखाऊं, टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म देखते ही आपकी आंखें खुलेगी एकदम। और ये तो बहुत आसान है रटना, ध्यान से देखो। देखो एक तरफ लिखते हैं साइन, एक तरफ लिखते हैं कॉस। जब साइन की वैल्यू होगी 0, जब साइन की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा बोलो? एन पाई। ग्रेट। जब कॉस की वैल्यू होगी 0, तो होगा 2n माइनस वन पाई बाई 2। आया नहीं समझ में भाई? आया नहीं ना समझ में? यस, आ गया समझ में। फिर दूसरा देखो, दूसरा टेबल अगेन, जब साइन की वैल्यू होगी +-1 तो 2n माइनस वन पाई बाई 2। जब कॉस की वैल्यू होगी +-1 तो आंसर एन। और भाई ये तो बहुत आसान था, मतलब उल्टा करना है बस। साइन 0 को और साइन +-1 को अगर तुमने याद कर लिया तो क्या कॉस की वैल्यू खुद ही याद हो गई? उल्टा कर दो बस। हाँ है ना? यस। इसका मतलब साइन 0 का जनरल सॉल्यूशन एन पाई है, साइन +-1 का जनरल सॉल्यूशन 2n माइनस वन पाई बाई 2 है। और अगर कॉस में पूछा जाए तो कॉस में उल्टा करके बता दिया जाए तो इसमें क्या कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट। यस और नो? तो कुछ मैंने ज्यादा कुछ बड़ा काम किया क्या? नहीं। सिंपल तुम्हें क्या करना है, मेरा काम खत्म हो गया अभी, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेरा काम खत्म हो गया अभी। जितना भी रटना तुम्हें रटना है। तुम्हें करना क्या है? मैंने कल की वीडियो और आज की वीडियो में जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया चुपचाप उसको देखो पूरे को, एक बार अच्छे से देखो उसको, पूरे को देखो। उसके बाद जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए सबको एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी याद नहीं हो रहे तो फिर अभी क्या करना है, अभी अभी थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ दो, भूल जाओ। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में जब मैं कैलकुलस सॉल्व करूंगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके सामने जब सॉल्व करूंगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक्चुअली इसको अप्लाई कर करके देखना है। मैं आपको क्वेश्चंस भी होमवर्क दूंगा वहां पे एनसीईआरटी के। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, बिकॉज ये सब मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ। जब मैं कैलकुलस पे आऊंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी से, वहां पे आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूले खुद ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है? ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म, कोई दिक्कत? ठीक है फिर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना चैप्टर, एंड दैट इज एक्चुअली आई कैन से इट इज कॉनिक्स। ओके, मैं कॉनिक्स बोल सकता हूँ, लेकिन कॉनिक्स को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में ही बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो, आप कोई भी ग्राफ पढ़ते हो, उस ग्राफ में ज्यादातर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आती है। कभी ऐसे ऐसे वाली स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कभी ऐसी स्ट्रेट लाइन, कभी ऐसी स्ट्रेट लाइन, कभी ऐसी स्ट्रेट लाइन, है ना? ऐसे करके बहुत सारी स्ट्रेट लाइन नजर आती है। यस। अगर ऐसे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस नजर आती है कि इन सब का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखना है, ठीक है? सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन वो होती है जो कहीं पे कर्व ना ले। कर्व का मतलब कहीं पे मुड़े ना। अच्छी बात है सर, ये तो हमें पता है। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें पता है तो। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को सिखाने से पहले आपको एक टॉपिक सीखना पड़ता है, जैसे दैट इज नोन एज स्लोप। दैट इज नोन एज स्लोप।
व्हाट इज स्लोप? सर स्लोप हमने सुना है। सर स्लोप हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जब कोई पीक आता है तो उसको स्लोप बोलते हैं। यस, बोलते हो तुम लोग। दैट इज द वर्ड, दैट इज द वर्ड वी आर यूजिंग फॉर द इंग्लिश और some vocabulary, yes or no? But what does it mean in mathematics? स्लोप का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में, ये पहले देखना होता है। ओके, क्या करेंगे ध्यान सुनना। लेट वी हैव सम coordinate axis, x axis and y axis, and let I say we have a straight line, a straight line like this. This straight line is not passing through the origin. It is not in the first quadrant. It is not in the first quadrant. It is actually passing through the by cutting the two axes in the second quadrant. Yes or no? If I ask you what is the slope of this line, some of the students will say, sir, slope will be its height. No. What is the slope? Let me introduce you. Let me define the slope. Slope is nothing but it is angle of tangent of angle from positive x-axis. Please make it count. What is angle from positive x-axis? If I measure an angle from positive x-axis, this is your positive x-axis, okay? This is positive, this is negative, okay? What we have to do is we have to measure the angle from positive x-axis, not from negative x-axis. ये बहुत मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जब भी स्लोप पूछा जाता है तो इधर से एंगल नाप लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है तो पूरा एक्स एक्सिस ही ना। गलत बात। हमेशा हमें किधर से एंगल नापना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मान लो कि एंगल थीटा है, क्लियर है। टेंजेंट का मतलब क्या है? टेंजेंट का मतलब टेन। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो मैंने बोला था मैं हीरोपंती नहीं करूंगा, मैं टेन टेन को टेंजेंट ही बोलूंगा, बट फिर भी यहाँ पे मुझे बोलना पड़ा बिकॉज मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई से slope is defined by tangent of angle from the positive x-axis, so angle is theta, so I can say tan theta is your slope. ओहो, tan theta की वैल्यू तो आपने जान ली। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पहले पढ़ाई ताकि tan theta में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इट इज द स्लोप, ग्रेट। अच्छा भाई, स्लोप को फिर डिनोट कैसे करते हैं? तो स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल दैट इज स्मॉल m. Slope is represented by a symbol small m and it is equal to tan theta. It is equal to slope. तो जब भी मैं कहीं पे स्मॉल m लगाऊंगा इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं इसका मतलब स्लोप बोल रहा हूं। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रात के 12 बजे भी अगर कोई उठा के पूछे हाँ भाई स्लोप क्या होता है, तो नींद में आंसर आना चाहिए हाँ स्लोप होता है tan थीटा। थीटा कौन सा? एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है सर। तो फिर सर कोई एक आधा क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर, ठीक है फिर लो दिखा देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक्सेस है, ऐसे एक्सेस दिख रही है सबको। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड लेट वी हैव अ लाइन, we have a line like this, okay? Let I say this angle is 45 degree, find the slope of the line. ओहो सर इसका स्लोप निकालना है। चलो मैं देता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें 20 सेकंड्स देता हूँ, फटाफट इसका स्लोप निकाल के बताओ मुझे। 20 सेकंड्स ओनली। फटाफट। अभी भाई इसकी कोर्स की सिर्फ शुरुआत है, कोर्स को आगे बढ़ने दो, मैं लाइव भी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, फिर मजा आएगा। और ध्यान से देखो 45 डिग्री है ना, चलो फिर कर लेते सॉल्व। 45, कुछ बच्चे बोलेंगे m इक्वल टू 1045 कर दो सर, 1045 की वैल्यू 1 होती है सर, 1 आ गया आंसर। गलत,
मेरा सॉल्यूशन याद करो, मैंने क्या बताया, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है भाई। अच्छा जी, अगर इस एंगल को थीटा मान लें, क्या थीटा प्लस 45 क्या लीनियर पेयर बना रहा है क्या? 180 लिख दूं क्या? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 180 माइनस 45, मतलब 135। अच्छा जी, बढ़िया क्वेश्चन बन गया फिर तो ये। एम इक्वल टू कितना, एम इक्वल टू 10 135 डिग्री। 135 को कैसे सोल्व करोगे सर, हमें तो वैल्यू याद नहीं है। और याद नहीं है तो फिर कैलकुलेट कर लो भाई, अच्छी लाइन को यूज करो। 180 माइनस 45 कर लो उसको, लो तो लिख दिया 1045, क्योंकि अच्छी लाइन का रूल क्या है, चेंज नहीं करना, टेन थीटा को चेंज नहीं करना, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना प्लस है या माइनस है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है 135, सेकंड में ना, और सेकंड में 10 तो नेगेटिव होता है, यस। तो आंसर आ गया -1। स्लोप क्या है इस लाइन का, -1 स्लोप है इस लाइन का, यस और नो? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है जी, अब मैंने बोला ये एक्स, ये वाई, अगेन एक लाइन है मान लो, कुछ ऐसे, ठीक है। इसका भी स्लोप निकालना, लेकिन आपको इस बार एंगल गिवन नहीं है। क्या गिवन है, जरा ध्यान सुनना। मान लो उन्होंने बोला कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक जगह वाई एक्सिस को काट रही है, एक जगह एक्स एक्सिस को काट रही है, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला कि जो वाई एक्सिस पे जहां पे लाइन लाइन को काट रही है, मान लो ये है 0,5, 0,5, और जहां पे एक्स एक्सिस को काट रही है, मान लो ये वाली लाइन है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है मान लो -4,0। लेट लेट से, ओके। मैं कोई नाप के नहीं ले रहा कोऑर्डिनेट, पहली बात, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। मैंने पूछ लिया व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तुम पढ़ के चक्कर में, और ये क्या पूछ लिया तुमने, पागल हो गए तुम लोग, है ना। बट भाई एक्चुअली मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने वही पूछा जो पहले पूछ रहा था मैं। लाइन भी ऐसी है, बस इस बार एंगल नहीं गिवन है। तो क्या तुम एंगल खुद नहीं निकाल सकते? बोलो, लो, देखो ध्यान से। तुम लोगों ने बोला सर ये वाला एंगल अगर हमें पता लग जाए तो क्या हमारा काम हो जाएगा? यस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नहीं भाई नहीं, ये पॉजिटिव ही है इधर। अगर समझ में, ये पॉजिटिव ही है पूरा, ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी पॉजिटिव लाइन है, याद रखना। तो एंगल थीटा अगर तुम्हें पता लग जाए तो काम हो जाएगा तुम्हारा, यस। इस ट्रायंगल को देखो एक बार, मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें ये ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखना सब लोग, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख तो रहा है। इस ट्रायंगल में क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और इस थीटा के लिए ये क्या हो गया, बेस। ओहो, तो क्या टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हो गया याद। अब जैसे ही तुम्हें टेन थीटा का फॉर्मूला याद आया तो लगाओ टेन थीटा का फॉर्मूला और करो कैलकुलेट। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या यही हमारा स्लोप है? यस, व्हाट इज परपेंडिकुलर? क्या मुझे पता है कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है, ये जो बीच में है, ये क्या 0 0 है क्या, ओरिजिन है क्या? ओरिजिन है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, क्या तुम इसके हाइट निकाल सकते हो क्या, ये हाइट कितनी है? अब अगर 0,5 कोऑर्डिनेट है तो हाइट कितनी होगी, 5 ही तो होगी, ऑब्वियसली बात है, 5 होगी। और क्या तुम ये बेस भी निकाल सकते हो क्या, कितना होगा, 4 ही तो होगा ये, यस। अच्छा जी, तो टेन थीटा कितना लिखा तुमने, 5/4, और यही क्या है आपका स्लोप। समझ में आ गया सर, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, ये तो -4 था, +4 कैसे लिख दिया आपने? हम्म, ये तो -4 था, +4 कैसे लिख दिया? हाँ या ना? क्योंकि भाई तुम्हें लेंथ नापनी थी, क्या नापनी थी, लेंथ। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। whenever two coordinates are given whenever two coordinates are given, how to calculate slope? We have the formula for slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1,
Not clear. Let us say this is x1, this is y1 and this is x2, this is y2. Great. चलो, तो तुम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं बताओ? तुम लोग लगाते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 0 5, 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4। क्या आंसर ये आता? बहुत सिंपल था ये तो। क्या बता दिया सर आपने ये सही तरीका सारा? मैंने तुम्हें बताया कि जो हमने फॉर्मूला बनाया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कहीं से टपक नहीं गया फॉर्मूला, कहीं से आसमान से नहीं टपका वो फॉर्मूला। बनाया गया कैसे? टेन थीटा से बनाया भाई, सिर्फ इसलिए तुम्हें पहले इससे करवाया, बाद में फॉर्मूला बताया। क्लियर है? दो चीजें पता लग गई। स्लोप कैसे निकालना है? अगर एंगल गिवन हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो एंगल टेन थीटा लगा दो। अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो क्या करना? चुपचाप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा देना, बस। क्लियर है? स्लोप निकल गया। अच्छा जी, एक और तरीका होता है स्लोप को निकालने का, वो मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई आपको, है ना। स्लोप के बारे में सबको क्लियर है? कुछ कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा जी, एक और चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से देखो। क्लियर ये होनी चाहिए, whenever the line is this, जब भी मैं लाइन ऐसे बना रहा हूं तो इस लाइन का एंगल क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एक्यूट रहेगा? एक्यूट। थीटा इज लेस देन 90। यस, ऑब्वियस सी बात है सर। और अगर मैं कभी भी लाइन ऐसे बना रहा हूं तो क्या इसका इस लाइन से एंगल रहेगा हमेशा ऑब्ट्यूज? यस सर। तो मेरा कहना इतना है, कैसे रटो, let we have the coordinate axis like this and let we have two lines, one going in this direction, one going in this direction. Okay, the line going from third quadrant and first quadrant passing through third and first, the line going in third and first quadrant will have a positive slope. And the line going from second and fourth quadrant passing through second and fourth quadrant will have a negative slope. Is it clear? सो आप अब लाइन को देख के बता सकते हो वेदर द स्लोप विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज को छोड़ दो, वैल्यूज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वैल्यूज क्या होगी वो छोड़ दो, स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो सब छोड़ दो। बट कैन यू फाइंड आउट वेदर द स्लोप विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, आप लाइन को देख के बता सकते हो स्लोप पॉजिटिव होगा या स्लोप नेगेटिव होगा। हाउ टू जज द वैल्यूज, हाउ टू जज द साइन, हाउ टू जज द कंप्लीट वैल्यू? क्या तीनों में डिफरेंस समझ में आया? लाइन को देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है। इफ इट इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट देन इट विल बी पॉजिटिव, if it is passing through second and fourth quadrant it will be negative. Is it clear to everyone? Is it getting bored? No? Yes, that's the split. आगे बढ़ते हैं, चलो फिर। तो ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आपको ये समझ में आया कि भाई कैसे कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं पॉजिटिव होगा स्लोप या नेगेटिव होगा स्लोप। अच्छी बात है। अच्छा जी, अब मैं कोनिक्स पे आऊंगा। कोनिक्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, सर्कल कब बनेगा, पैराबोला कब बनेगा, इलिप्स कब बनेगी। ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन को देख के आप कैसे बता सकते हो कि किसकी इक्वेशन है। तो वो पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ थ्योरी में। किसमें पढ़ाऊंगा? ग्राफ थ्योरी, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पहले आज आपको स्लोप समझ में आ गया? आ गया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि मान लो एक कर्व मैंने बनाया तुम्हारे सामने। मैं पूछ रहा हूँ ए बी सी, ये 3 पॉइंट है। मुझे बताओ ए से सी तक जाते हुए स्लोप के बारे में कमेंट करो। स्लोप बढ़ा घटा क्या हुआ? टाइम दे रहा हूँ, टेक योर टाइम, 1 मिनट। टेक योर टाइम, होल्ड ऑन, टेक योर टाइम।
लुक एट द कर्व फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। सर आपने तो बताया स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन का होता है। यस मैंने बताया भाई, लेकिन कर्व का भी स्लोप हो सकता है। कैसे हो सकता है? लेट मैं मान लूं कि ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, मान लो इस वाले पॉइंट पे। जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, पुट अ टेंजेंट, पुट अ टेंजेंट लाइक दिस, पुट अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, पुट अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, पुट अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। कमेंट कर सकते हो ए से बी और बी से सी के बीच में? कर सकते हैं सर। ए से बी पे जाते हुए क्या हुआ? क्या आपकी लाइन पहले ऐसे थी, बाद में ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई? सोचो, एक्स एक्सिस साथ पहले एंगल थीटा था, थीटा वन था, फिर थीटा टू, फिर थीटा थ्री, फिर थीटा फोर, फिर थीटा फाइव। एंगल घट रहा है बढ़ रहा है? एंगल इज डिक्रीजिंग। इफ एंगल इज डिक्रीजिंग, क्या टेन थीटा भी डिक्रीजिंग? यस। टेन थीटा डिक्रीजिंग तो क्या स्लॉप डिक्रीजिंग? यस। इसका मतलब जब भी आपका उल्टा यू बनेगा, उल्टा यू, ये उल्टा यू होता है ना, देखो ध्यान से, है ना? जब भी आपका कर्व उल्टा यू बनता हुआ नजर आएगा तो स्लॉप यहां से लेके ए से लेके बी तक, स्लॉप इज डिक्रीजिंग एंड इट इज पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? आगे बढ़े। बिकॉज दिस लाइन इज गोइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। यस। आगे बढ़े। बी और सी के बीच में बताओ, बी और सी के बीच में जब टेंजेंट मारोगे तो टेंजेंट ऐसे जाएगी आपकी? यस। हाँ है ना? अगर टेंजेंट ऐसे जा रही है मतलब बी और सी तक, मैं बोल सकता हूँ स्लॉप इज नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यस। ग्रेट। फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, बी और सी के बीच में स्लॉप इज नेगेटिव एंड इट इज अगेन इंक्रीजिंग? समझ नहीं आई बात? इट इज अगेन इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव वैल्यू, नॉट पॉजिटिव। तो अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो अगर मैं नेगेटिव को छोड़ दूं तो इस वाले कर्व के लिए, उल्टे यू के लिए, स्लॉप हमेशा घटता रहता है। स्लॉप हमेशा घटता रहता है। ए से बी तक पॉजिटिव, बी से सी तक नेगेटिव। अच्छा जी। अगर सीधा यू हो तो क्या होगा सर? स्लॉप विल बी इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो किसी भी कर्व के पॉइंट पे अगर कहीं भी हमें स्लॉप निकालना हो तो व्हाट आई हैव टू डू इज, चुपचाप उस पॉइंट पे टेंजेंट मारो, एंगल देखो, उस हिसाब से आपको स्लोप का अंदाजा हो जाएगा। इसके बारे में हम और क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस करेंगे अभी जब मैं कॉनिक्स पढ़ाऊंगा आपको। कॉनिक्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके। जेई के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस ग्राफ्स के आते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, तो टोटल मिला के, ठीक है ना? मैं ऐसा मानता हूं कि ग्राफ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा आपको सही करना चाहिए। ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले से ही, कि आप कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे कौन से ग्राफ को देख के आपको कैसी फील आ रही है। क्लियर है? ठीक है फिर, तब तक के लिए थैंक यू। उसके बाद अभी जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं सेशन 2 और सेशन 3 बेसिक मैथमेटिक्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है फिजिक्स को पढ़ने से पहले। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।